विद्यार्थी नमस्कार। हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ना प्रारंभ करेंगे और जो हमारा पहला अध्याय है वो अध्याय है और पहले अध्याय का जो हमारा नाम रहेगा वो है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। सवालों को करने से पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि वास्तविक संख्या होती क्या है। अगर वास्तविक संख्या होती है तो काल्पनिक संख्या भी कहीं ना कहीं होती है। जो काल्पनिक संख्या आपकी 11वीं में आएगी। क्या आएगी? 11वीं में। अगर 11वीं आप मैथ से लेते हैं तो आपके साथ काल्पनिक संख्या भी आएगी। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को आप समझेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये इस बार आने वाली नहीं है, अध्याय में आएगी ही नहीं, परंतु फिर भी समझना है कि आखिर काल्पनिक संख्या होती क्या है। तो काल्पनिक संख्या होती है जिसका मान नहीं निकाला जाता, जिसका मान नहीं निकाला जाता। उदाहरण के लिए देखिएगा आप कैसे कि x की घात 2 -2 बराबर 0। आप क्या करते हैं कि -2 को बराबर से उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? वो प्लस का। क्या हो जाएगा? प्लस का। अगर प्लस का हो जाएगा माइनस का। तो आप मान लीजिए प्लस का है, आपने इसको बराबर से उधर भेजा, क्या हो गया? माइनस का। फिर आप क्या करेंगे? इस 2 को बराबर से उधर भेजेंगे, ये क्या बन जाएगा? करणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करणी। तो जो x -2 अंडर रूट करणी में, अब इसका मान एक आएगा प्लस का और एक माइनस का। तो -2 का मान निकाला नहीं जा सकता, तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या। तो जब 11वीं में जाएंगे आप तब इसके मान निकालना भी आप सीख जाएंगे। क्या करना सीख जाएंगे? मान निकालना भी आप इनके कहीं ना कहीं सीख जाएंगे। अब आगे देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है जो हम इस अध्याय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले हैं। तो पहली होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या आपने पढ़ाई होगा। क्या होती है? प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या। उसके बाद आती है प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। और फिर एक आता है आपका परिमेय और दूसरा क्या आएगा? अपरिमेय। अगर सीधे से सवालों पे नहीं जा रहे हम, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। हम इसको कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो इन चीज़ों का हमें ज्ञात, हमें इस अध्याय को समझने में सरलता होगी। अब अगर प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत को हम n से दर्शाते हैं, नेचुरल संख्या, ठीक है। तो जैसे जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्या। और अगर प्राकृत संख्या को आप पूरे जीवन भर भी करेंगे तो पूर्ण नहीं हो पाएगी। और पूर्ण संख्या कुछ नहीं होती, आप प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दें और वहां से 0 से प्रारंभ कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या, ठीक है। ये इसी अध्याय में आएगी। उसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी। तो उदाहरण के लिए 0, आप 0 से धनात्मक 1 2 3 4 5, अगर 0 से नीचे जाते हैं तो -1 -2 -3 इस प्रकार के पूर्णांक आते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसको कर दो बंद। अब हम परिमेय और अपरिमेय की बात करते हैं। ये मुख्य बात है इस अध्याय की, वास्तविक संख्या के। ये परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का मान सीधा होता है P/Q। क्या होता है? जिस संख्या को P/Q में व्यक्त किया जा सकता है वो क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय। पर ये बात याद रखना कि Q के बराबर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q का हम HCF लें। क्या लें? HCF। तो वो कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। वो होगी आपकी परिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या का मेन बात होती है कि P और Q, P के बटन Q होता है पर Q का मान कभी 0 नहीं होता। इसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो अभाज्य होती है। क्या होती है? अभाज्य। क्या होती है? अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो स्वयं के पहाड़े में आए और 1 से जाए, बाकी किसी पहाड़े से नहीं जाए। जैसे 2 किसके पहाड़े में आते हैं? मात्र 2 के पहाड़े। 3 स्वयं के पहाड़े में आते हैं। 4
भाज्य का भाज्य है, भाज्य है, तो वो अपरिमेय नहीं है। जो उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7 है ना, ये सब क्या हो जाएगी, अगर अंडर रूट लगा दें क्या हो जाएगी, सब क्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। अब इसका और भी लंबा कॉन्सेप्ट होता है, पर अभी के लिए बस आपको इतना ही समझना है जिस अध्याय को हम समझने वाले हैं। ठीक है। अध्याय का जो हमारा पहला प्रश्न बन रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि जो संख्या है अभाज्य, इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। जितना आपको डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा है उससे ज्यादा इसका हल सरल है। आपको कुछ नहीं करना है, इधर देखिएगा। सबसे पहले सवाल को लीजिए 140 को। किसको लीजिए, 140 को। हमें इसका लघुत्तम लेना है। क्या लेना है, लघुत्तम। ठीक है। पीछे सम है कि विषय में इस बात का ध्यान रखना है, 0 है तो 2 से जाएगा। कैसे जाएगा, 2 से। 2 साथी 14, 0 का 0। ठीक है। फिर 0 ही है तो 2 के 7 तो नहीं आते, पर 7 से कम आते हैं। कितने आते हैं, 6। तो 2 तिया 6, कितना बचेगा, 1। तो 2 पंजे की 10, कितने हो गए, 35। हमें पता है कि 2 के पहाड़े में नहीं आते, 3 में भी नहीं आते, किस पहाड़े में आते हैं, 5 से। 5 7 35 और 7 कम 7। इतना इजी है, कुछ भी नहीं करना है, मात्र हमको लेना है लघुत्तम। थोड़ा सवाल को और सरल बनाएंगे। 140 के बराबर कितने गुणनखंड आए, 2, 2, 5, 7। चाहे तो आप एक भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 1। ठीक है। अब ये बताइए मुझे आप कि 2 कितनी बार आ रहे हैं, तो 2 के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 2 की घात लगा देंगे। 5 कितनी बार है, 1, तो 1 बार। 7 कितनी बार है, 1, तो 1 बार। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलिए। अब इसका दूसरा क्या था, 156। इसी प्रकार से करेंगे इसको भी, 156 को कैसे करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, पीछे देखेंगे कि सम है कि विषम है। अगर सम है तो 2 से जाएगा, विषम है तो विषम की संख्याओं से ही जाएगा। तो 2 शुरुआत करते हैं। क्या 2 के बड़े में 1 आते हैं, नहीं आते। 15 आते हैं, नहीं आते। पर 15 से कम आते हैं। कितने आते हैं, 14। कितने आते हैं, 14। 2 7 14, कितना बच गया, 1। 2 8 16। ठीक है, 1 बच गया था ना, तो 1 बच्चे कितने हो गए, 16। 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, कितना बच गया, 1। कितना बच गया, 1। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 18। तो दोनों में की 18। किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितने हो गए, 13। 13 एक अभाज्य संख्या भी है, तो 13 13 के पहाड़े से ही जाएगा। 13 एकम 13। अब इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। 156 बराबर क्या लिखेंगे, 2 2 3 13। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक है। अब देखिए, आप एक भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर लिखेंगे तो भी चलेगा। लिखना उससे बेटर रहेगा आपका। तो 156, 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। यही आपका आंसर। कोई दिक्कत, चलिए इससे आगे चलें। चलिए अब अगला क्या है, 3825। ठीक है, 3825। देखो पीछे देखना है, सम है कि विषम है, बोलो सम है कि विषम है। तो पहले हम लेंगे 3 से। देखो आपको करने का प्रयास करना है, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या और फिर बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे 3 से ही करेंगे। कैसे करेंगे, 3 से। 3 एकम 3। ठीक है। अब 8 आते हैं क्या 3 के पहाड़े में, नहीं आते, पर 8 से कम आते हैं। 3 दूनी 6। ठीक। उसके बाद यहां बच गया 1, तो क्या हो गए 12। 3 चौक 12, नहीं जा रहा, 2 बचे। अच्छा कितने हो जाएंगे, 3 7 21, बचा कितना, 1। 3 पंजे की 15। ठीक है। अब वापस किस पहाड़े से देंगे हम, 3 के पहाड़े से ही देंगे। अब 3 के पहाड़े में 1 तो नहीं आते, पर 12 आते हैं, तो 3 चौक 12। अब 3 के 7 आते हैं क्या, तो 7 से कम आते हैं। कितने आते हैं, 3 दूनी 6, कितना बच्चा, 1। 3 पंजे की 15। ठीक। अब 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा,
देख लेते हैं, 3 एकम 3, 1 × 3 चौक 12, 5 नहीं जाएगा, हम कैसे देंगे 5 से, कैसे देंगे 5 से। तो 5 × 4 तो नहीं आते, तो क्या 42 आते हैं क्या, नहीं आते, पर 42 से कम आते हैं। कितने आते हैं 40, 5 × 8 40, कितने बच गए 2, तो 50 का 25, फिर 5 से देंगे, ठीक है। 5 से कम 5, कितना बचा 3, 5 7 35, 17 एकम 17, ठीक है। बस इस गुण के इनके गुणनखंडों को लिख लीजिए। अब देखिएगा 3825 गुणनखंड लिखेंगे, क्या क्या है गुणनखंड बताइए मुझे। 3 × 3, 5 × 5 × 17 × 1, ठीक। अब देखिएगा 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार। तो हम क्या करेंगे 3825 के गुणनखंड लिखेंगे, 3 स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर लगा देंगे इंटू 17 इंटू 1, ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत है आपको इसमें, ठीक है, आराम से किया जा सकता है ना। अब चौथा सवाल है 5005 वाला, तो हम इसको करेंगे, उतारिए आप एक बार अच्छे से। 5005 देखिए, पीछे सदैव देखता है सम है कि विषम है, तो यहां से ये जाएगा, देखो 5 से ही जाएगा, किससे जाएगा 5 से। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0 और 5 एकम 5, ठीक। अब सम और विषम को सदैव देखना है कि सम है कि विषम है, तो अभी यहाँ विषम ही है, तो कैसे जाएगा 7 से, कैसे जाएगा 7 से। 7 × 1 तो नहीं आते, 10 भी नहीं आते, पर 10 से कम आते हैं, कितने आते हैं 7, तो 7 एकम 7, 3 बच गया, हो गए 30, कितने हो गए 30। तो यहाँ बोले 7 चौक 28, यहाँ बचे 2, 7 तिया 21, ठीक है। अब इसके बाद ये फिर विषम है, फिर विषम से जाएगा, 7 से जाएगा नहीं, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा, तो जाना पॉसिबल नहीं है। 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, किससे जाएगा 11 से, तो 11 एकम 11, कितने बच गए 3, 11 तिया 33, 13 एकम 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा थोड़ा सा कि 5005 का गुणनखंड क्या लिखेंगे हम, 5 × 7 × 11 × 13 क्या होते हैं, ठीक है। अब आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या डबल में नहीं आ रही है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, एक लिखने के बाद लिख देगा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया है। आगे चलें, अब एक और सवाल बचा है। अब जो बचा है वो है 7429 का, 7429 का। ये सवाल अधिकतर परीक्षा में आता भी है, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वो आसान भी है और मुश्किल भी है। अब देखिएगा पीछे क्या है 9, तो ये विषम से ही जाएगा, किससे जाएगा विषम से, पर कौन सी संख्या होगी विषम, किस संख्या से जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सवाल सरल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जाएगा, मैं आपको सीधे बता दूं 17 से जाएगा, किससे जाएगा पहले 17 से, किससे जाएगा 17 से। 17 पढ़ाता है, 74 तो आते नहीं है, पर 74 से कम आते हैं, है ना। कितने आते हैं 17 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितनी बार में 4 बार। कितने बच्चे यहाँ 74 में से 68 गए तो 6, कितने बचे 6, यहाँ कितने हो गए 62, कितने हो गए 62। अब 17 में 62 तो आते नहीं, तो 62 से कम आते हैं, 17 17, 17 34, 17 51, 62 में से 51 गए, कितने बचे 11, कितने बचे 11। अब 11 हो जाए 119, तो 17 17, 17 34, 17 51, अब हो रहे 119। क्या 17 पढ़ने 119 आते हैं, आते हैं, आते हैं, कितनी बार में आते हैं 7 बार में। कितनी बार में आते हैं 7 बार में, चलिए ठीक है। अब फिर यह विषम है, अब ये जाएगा 17 के बाद 19 के पहाड़े, किस पहाड़ से जाएगा 19 के। 19 के पहाड़े में 4 तो आते नहीं, पर 43 जरूर आते हैं, कितने आते हैं 43, कितनी बार में 2 बार में, 2 बार में आते हैं 43, पर 43 से कम आते हैं, कितने 19 दूनी 38, कितने बच गए 5 बच गए, कितने हो गए 57, 19 तिया 57, 23 आ गया। 23 अभाज्य संख्या, 23 का पहाड़ा 23 से ही जाएगा, 23 से कम 23, ठीक। अब इसे गुणनखंड लिख लो, 7 4 2
का गुणनखंड लिखेंगे 17, 19, 23। ये आपका क्या हो गया आंसर। आप इंटू में 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है।